हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। सीडीपीओ की प्रारंभिक परीक्षा 15 मई को हो चुकी है। इस परीक्षा के होने के बाद सारे अभ्यर्थियों का ध्यान 67 बीपीएससी री एग्ज़ाम की डेट को लेकर होगा कि अब री एग्ज़ाम पुनः कब कराया जाएगा। इस रिगार्डिंग आयोग ने अभी कोई क्लैरिटी नहीं दी है। आयोग के सचिव ने मीडिया के साथ बातचीत में, आपको याद होगा, कहा था कि सीडीपीओ की प्रारंभिक परीक्षा होने के बाद यानी 15 मई के बाद 67 बीपीएससी री एग्जाम के बारे में मीटिंग में निर्णय लिया जाएगा। अभी मीटिंग संपन्न भी नहीं हुई है, लेकिन हमने जब पिछले 10 सालों में जब पेपर लीक हुए हैं विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोग के, उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग का पेपर 2015 में लीक हुआ था, आरपीएससी का री एग्जाम हुआ था 2013 में, और इस तरीके के एक बार उत्तराखंड का एग्ज़ाम हुआ था। तो जितने भी इस तरीके की घटनाएं घटी हैं, उसके बाद जब री एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया, उन बीच में समय कितना लगा, अगर इसका अध्ययन किया तो मिनिमम 2 मंथ लगे हैं री एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में। मैं मिनिमम बता रहा हूँ, आप मिनिमम अगर काउंट करेंगे तो 8 मई से काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि 8 मई से बीपीएससी ने री एग्ज़ाम कंडक्ट करने की प्रक्रिया में कोई भी काम करना शुरू नहीं किया है, क्योंकि बीपीएससी के सचिव ने कहा कि जो भी कार्य होगा वो 15 मई के बाद ही शुरू होगा। यानी अगर आप 16 मई को डेट को मान लें, तब भी आपका जो एग्ज़ाम है वो कम से कम, बहुत अगर तीव्र गति से भी कार्य किया गया तो मिड जुलाई में होगा। यानी कि आपके पास 2 मंथ का फुल टाइम है। आपने सीडीपीओ का पेपर भी देख लिया है। अगर आपके सीडीपीओ के पेपर में ईमानदारी पूर्वक 95 प्लस और जो बीपीएससी की परीक्षा हुई थी उसमें 110 के अप्रॉक्स नंबर आ रहे हैं, इसके मतलब आपकी तैयारी लमसम अच्छी है। अगर इस रेंज में आपके अंक नहीं आ रहे हैं तो इन 2 पेपर देखकर आपको कुछ तैयारी करने की ज़रूरत है। सबसे पहले, अगर आपने सीडीपीओ के हिस्ट्री का पेपर देखा होगा तो उसके लिए आपको 2 काम करने की ज़रूरत है। एक तो स्पेक्ट्रम और दूसरा यूजीसी नेट हिस्ट्री का जो पेपर है उसमें जो स्टेटमेंट क्वेश्चन आते हैं उन प्रश्नों को आपको हल करना है। अगर दोनों ही स्थितियों के लिए अगर आपको तैयार रहना है, अगर वन लाइनर फैक्ट्स पूछे जाए जैसे कि बीपीएससी में पूछा गया था, उसके लिए आपको लूसेंट का एक बार फिर से राउंड अप करना है, और दूसरी बात स्पेक्ट्रम आपको हिस्ट्री के लिए पढ़नी है, अगर आप चाहते हैं दोनों ही परिस्थितियों के लिए तैयार रहने के लिए। करंट अफेयर्स में इस बार बिल्कुल क्लैरिटी है। लास्ट टाइम हमने आपको बताया था कि आप दोनों ही इकोनॉमी सर्वे और दोनों ही बजट को पढ़ें। आपने क्वेश्चन भी देखा होगा कि ज़्यादातर क्वेश्चन प्रीवियस बजट और इकोनॉमी सर्वे से पूछे गए थे। हमने आपके लिए कंपैरिजन चार्ट भी बनाया था। अगर आप हमारे चैनल के रेगुलर दर्शक होंगे तो आपको पता होगा यह बात। इस बार मैं क्लियरिटी के साथ कह रहा हूँ कि पेपर नया बनेगा तो आपको पिछला इकोनॉमी सर्वे, पिछला बजट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको 1 ईयर, यानी कि आप 1 ईयर 1.5 ईयर सुरक्षित मान के चलिए, तो आपको 1 जनवरी 2021 से लेकर 30 जून 2022 तक लगभग आपको अपडेट होना चाहिए। करंट अफेयर्स में बिहार से रिलेटेड खूब प्रश्न पूछे गए हैं इस बार, अगर आपने सीडीपीओ के एग्जाम के प्रश्न पत्र को देखा है तो इसके लिए आपको बिहार स्पेसिफिक करंट के लिए भी तैयार रहना होगा। आप पर्टिकुलर चीज़ों को देखिए कि आयोग कहाँ से प्रश्न उठा रहा है। जो अवार्ड्स हैं, विशेषकर पद्मश्री, भारत रत्न, इन सब से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो बिहार के जिन व्यक्तियों को किसी भी क्षेत्र में इंटरनेशनल, नेशनल अवार्ड मिलते हैं तो उसे आप अच्छे तरीके से मगअप करें। आप एक चीज़ देख रहे हो कि बहुत छोटे छोटे जो अवार्ड्स आप याद करते रहते, तो बहुत छोटे छोटे अवार्ड्स नहीं पूछे जा रहे हैं। कोई लैंडमार्क अगर उसमें अचीवमेंट है, या स्पोर्ट्स में हो, या फिर फिल्म जगत में हो, राजनीति में हो, उस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में शेड्यूल 11, शेड्यूल 12 और शेड्यूल 5 एंड 6
इन शेड्यूल्स को आप याद कर लें। वैसे तो अगर आप बीपीएससी का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो 12 शेड्यूल में से एक ना एक प्रश्न पूछे ही जाते हैं, तो आप पूरे शेड्यूल को याद कर लें। और 11 और 12 में जो लिस्ट है, यानी 29 लिस्ट है आपके 11 में और 18 लिस्ट है 12 शेड्यूल में। इन लिस्ट को एक प्राइमरी फेस देख लें ताकि जब आपको प्रश्न पूछा जाए तो आप बहुत आसानी से एलिमिनेट करने की स्थिति में एग्जाम हॉल में रहें। जो अभी का ट्रैक रिकॉर्ड चल रहा है उसमें अगर 67 बीपीएससी री एग्जाम में आप अपने सीट को कंफर्म करना चाहते हैं तो पेपर की डिफिकल्टी लेवल कुछ भी हो 100 प्लस तो आपको अंक करने ही होंगे। ई ऑप्शन वाले विवादित प्रश्नों को छोड़कर अगर प्रश्न का लेवल पिछली बार की तरह रहा जैसा री एग्जाम में से पहले था, अगर इसमें पेपर आउट नहीं भी होता तब भी मैं कहता हूं कि 110 के अप्रॉक्स इसका जाता जनरल कैटेगरी का कट ऑफ। वैसी स्थिति में जब कट ऑफ इस तरह जाए तो आपको एक भी सेक्शन छोड़ना नहीं होगा। और सामान्य जो प्रश्न होते हैं, जिन प्रश्नों से उम्मीद की जाती है कि सारे बच्चे होते हैं, उनमें आपको मिनिमम गलती करनी होगी, यानी ह्यूमन एरर की संभावना गुंजाइश बहुत कम रह गई है। अगर आप ह्यूमन एरर 4 से 5 क्वेश्चन भी कर देते हैं तब आप परीक्षा से वहीं आउट हो जाते हैं। तो अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें। मैं एग्जाम हॉल में बताता हूँ, बहुत सारे बच्चे बीपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा में ओएमआर सीट भरने में कठिनाई महसूस करते हैं। तो ओएमआर सीट जो आप टेस्ट दें वो ओएमआर सीट पर दें ताकि आपको बबल भरने में, बाकी इन्फॉर्मेशन भरने में किसी भी तरीके का कोई दिक्कत ना हो। कोई रोल नंबर गलत भर देता है, बार बार ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे रोल नंबर गलत भर देते हैं, ओएमआर गलत भरते हैं। तो इन चीज़ों का पहले से ही अभ्यास कर लें ताकि आपके बबल्स भरने में गलती ना हो, क्योंकि अगर बबल्स भरने में आप 3 से 4 भी गलत बबल भर देते हैं तो एक एक नंबर लाना यहाँ मुश्किल है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए और अभी से ही 67 बीपीएससी प्रीलिम्स पर आप फोकस हो जाइए ताकि आपके पास कोई एक्सक्यूज ना रहे कि हमने स्पेक्ट्रम पढ़ लिया होता तो हिस्ट्री का क्वेश्चन बन जाता, सीडीएस के क्वेश्चन लगा लिए होते तो कुछ क्वेश्चन हम साइंस वाले बना लिए होते। साइंस के लिए आप सीडीएस का क्वेश्चन जरूर लगा लें। पिछले 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड आप देख चुके हैं। अब आपको उसी डायरेक्शन में सीडीपीओ और बीपीएससी दोनों का पेपर रखकर एक डायरेक्शन सेट कर लें और उसी डायरेक्शन में तैयारी शुरू रखें। धन्यवाद।